आज की वीडियो में एरीज से लेके पाइसेस तक जितने भी असेंडेंट है दुनिया में, जितने भी लोग हैं, वो एरीज हो, टॉरस हो, जेमिनी हो, पाइसेस हो, तो अगले एक महीने तक एटलीस्ट मार्स उनके बर्थ चार्ट पे क्या इफेक्ट्स लेकर आएगा। इसको हम ट्रांजिट कहते हैं। ट्रांजिट हर प्लैनेट्स का होता है। पिछली वीडियो में सैटर्न का ट्रांजिट यानी कि करंट पोजीशन ऑफ द प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट। एक तो प्लैनेट की पोजीशन वो होती है जो आप जब पैदा हुए उस वक्त जो प्लैनेट की पोजीशन थी वो आपका नेटल चार्ट कहलाता है। ठीक है, जिसे कहते हैं कुंडली या जायचा। एक वो चार्ट होता है जो करंट क्या पोजीशन यानी कि इस वक्त आप किन किन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो बदलते रहते हैं। इसी तरीके से जैसे लास्ट टाइम सैटर्न का ट्रांजिट हमने बताया कि सैटर्न एक्वारियस में था, पाइसिस में आ गया है, तो 2.5 साल तक पाइसिस में रहेगा। अब एरीज से लेके जेमिनी, एरीज से लेके पाइसिस तक, अब कोई टॉरस लगन का है, कोई जेमिनी लगन का है, कोई स्कॉर्पियो लगन का है, कोई कैंसर लगन का है, तो वो देख सकते हैं कि उनका सैटर्न इन 2.5 सालों में क्या प्रॉमिस करने आया है, क्या रिजल्ट्स देगा वो, और उनको क्या क्या चीज़ें लाइफ में मिलेंगी या किस तरीके से लाइफ को गवर्न करना है सैटर्न को देखते हुए। क्योंकि सैटर्न एक बड़ा प्लैनेट है। बड़े प्लैनेट से मुराद एक तो उसकी मूवमेंट स्लो है, और ये किसी भी साइन में अगर स्टे करता है तो एटलीस्ट 2.5 साल के लिए करता है। उसके बाद जुपिटर है। जुपिटर 1 साल या 13 माह के लिए किसी भी साइन में रहता है। राहु केतु इस तरह 1.5 साल के लिए रहते हैं। बाकी आ जाए प्लैनेट तो वो मार्स, वेनस, मरकरी, मून तो रोज़ाना की बेसिस पे ट्रैवल करेगा। तो मरकरी हो गया, वेनस है, मार्स है, ये जो प्लैनेट्स हैं ये एक महीने के अंदर अंदर मूव करते हैं। यानी कि एक बुर्ज में अगर एक साइन में आ जाएंगे तो ये मार्स जैसे कि 45 डेज के लिए आता है। तो आज हम मार्स का इफेक्ट चेक करेंगे कि आइंदा एक महीने तक मार्स हर एसेंडेंट के लिए क्या इफेक्ट्स लेकर आएगा। तो इस वक्त मार्स जो है वो कैंसर साइन में है। डेफिनेटली इससे पहले वो जेमिनी में था। जेमिनी में 45 डेज इसने गुजारे, और उसके बाद अब ये आया है कैंसर में। तो उसको आए हुए 4-5 दिन हो गए। 8 डिग्री पे आई थिंक सो ये चल रहा है इस वक्त। तो 30 डिग्री कंप्लीट होंगे मार्स के कैंसर में। तो 30 डिग्री जब ये कंप्लीट कर लेगा तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, ये लियो में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले देखेंगे कि मार्स की कैंसर में जो स्टेट है उसकी हालत वो है क्या। हमने एस्ट्रोलॉजी में जाना कि हर प्लैनेट वो हर साइन में एक जैसा काम नहीं करता। जैसे आप अपने घर में बड़ा कंफर्ट फील करते हैं, अपने फ्रेंड्स के घर में बड़ा कंफर्ट फील करते हैं, या अपने रिलेटिव्स के घर में बड़ा कंफर्ट फील करते हैं। ये ऐसी जगह जहाँ आपको पसंद हो वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ आप इरिटेट हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, दिल करता है भागो यहाँ से, और वहाँ आपकी जो फीलिंग्स हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। आपको अच्छा बर्ताव आप नहीं करते हैं वहाँ पे, कोई शख्स आपको पसंद नहीं होता, कुछ जगहें आपको अच्छी नहीं लगती। तो इसी तरह प्लैनेट्स के साथ भी है। प्लैनेट हर साइन में मुख्तलिफ करेक्टर रोल अपना अदा करते हैं, यानी कि उनका रिलेशन अलग है। लाइक जैसे हम मार्स की बात कर रहे हैं तो मार्स कैंसर में डेबिलेटेड है। डेबिलेटेड कहते हैं कि यहाँ ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, यहाँ एग्रेशन में होगा ये। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि मार्स करता क्या है। देखो, एक्सीडेंट जो होते हैं ना वो मार्स उसका कारक है। एक्सीडेंट का, डेथ का, लड़ाई झगड़े का, फायर, आग लग जाना, किसी चीज़ का बदल जाना, ये आपको नज़र आएगा। एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, मारना, कत्ल, लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशंस, ये सारे मार्स के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं। इसी के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी हैं। वो क्या है? डिफेंस करना, मुकाबला करना, जज्बा, पेशेंस, एनर्जी,
ये सब मार्स के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं। तो बेसिकली ओवरऑल मार्स को अगर वन लाइन में कहा जाए तो ये एक एनर्जी है। अब एनर्जी क्या है? आपकी बॉडी की भी हो सकती है, अर्थ की भी हो सकती है। आपकी बॉडी में कितने पार्ट्स हैं? जितने भी पार्ट्स हैं सबकी एनर्जी है। ब्लड, वो भी मार्स है। तो आपकी एनर्जी का कम हो जाना या एनर्जी का बहुत बढ़ जाना, दोनों सूरतों में ये कंडीशन कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। ब्लड प्रेशर, ब्लड की एक एनर्जी है ना, अपनी एक कांस्टेंट एनर्जी से वो फ्लो कर रहा है। अब उसकी एनर्जी कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर लो हो गया, और अगर उसकी ब्लड की एनर्जी बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो दोनों कंडीशंस वर्स हो सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से अब अगर हम ये देखें कि हम प्लानिट की एनर्जी को बैलेंस कैसे करेंगे, लेकिन बैलेंस करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि प्लानिट अपनी उस हालत में कैसा है। अगर वो डेबिलेटेड है, जैसे कि मार्स कैंसर में डेबिलेटेड है, तो वो एनर्जी को, उसकी एनर्जी डिस्टर्ब रहेगी। डिस्टर्ब का मतलब ये है कि वो फ्लो में नहीं रहेगी, वो बैलेंस नहीं रहे। मार्स ही बैलेंस नहीं है, कम ज़्यादा होगा तो या तो बहुत बढ़ाएगा कहीं या बहुत कम कर देगा, एनर्जी डिस्टर्ब रहेगी। एनर्जी डिस्टर्ब होने से या तो क्या होगा, अब मैं दोनों बातें कर रहा हूँ, अगर हाई हो गई तो क्वारल, झगड़ा, गुस्सा, एंगर, तोड़ फोड़ अगर हाई हो गई। लो हो गई तो सामने वाला अटैक करेगा। आपकी जब बीमारी होती है तो उसमें दो एनर्जी तो काम करती है। एक वो एनर्जी जो आपकी बॉडी की होती है, जो लड़ती है, इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं, यानी वो कहते हैं ना कि डेफिशिएंसी सिस्टम, जो आपका, जो आपको वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल, दो सेल्स हैं और एक प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में क्या करते हैं, ये वो एनर्जी है जो बाहर से आने वाले जर्म्स, जो उनके पास एनर्जी है, उनसे फाइट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स कमज़ोर हो जाते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो जैसे वाइट ब्लड सेल्स को एनर्जी मिलती है तो वो क्या करते हैं, वो एनर्जीज जो वायरस और बैक्टीरियल जो वायरल होते हैं, ये कोई भी बीमारी के जो डिजीज़ के जो एनर्जीज होती हैं, वो जो हम पे हावी होती है, उनको, उनसे फाइट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका मार्स बीमारी भी क्या होता है, आपकी बॉडी वीक हो जाती है। अब बॉडी वीक हो गई है तो अंदर कहीं ब्लड की एनर्जी भी वीक हो सकती है, किसी बॉडी पार्ट्स की एनर्जी भी वीक हो सकती है। तो आपकी इस एनर्जी को हम मेडिसिन या फूड के ज़रिए जब अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं तो आपका मार्स अपलिफ्ट हो जाता है, और वो भी बाहर की जो भी डिजीज़ हैं, उनकी जो एनर्जीज़ हैं, उनसे वो फाइट करता है। तो मार्स एक फाइटर भी है, और बाहर से जो आपसे लड़ने आ रहा है वो भी मार्स है। तो मार्स को दोनों सूरतों में देखेंगे, अटैकर की सूरत में भी देखेंगे और जो डिफेंस कर रहा है उसकी सूरत में भी देखेंगे। बॉर्डर्स पे खड़े हुए जो फोर्स के इदार लोग हैं, वो भी मार्स है, वो भी डिफेंस करते हैं और समटाइम्स अटैक करते हैं। बॉर्डर के उधर जो टेररिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं और वो भी डिफेंस करते हैं। तो कॉज बहुत ज़रूरी है। एनर्जी को समझने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा आपका कोर्स क्या है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपने ये एनर्जी को यूटिलाइज करना है। अब एंगर और गुस्सा, ये एनर्जी भी आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, और एक गुस्से को क्या करना, पी जाना, उसको बर्दाश्त करना भी, उसके लिए एक एनर्जी ही चाहिए। तो यहाँ मार्स को दोनों एनर्जी से देखा जाएगा। अगर एनर्जी को आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ मारना, धाड़ना, चीखना, तो ये नेगेटिव मार्स है। और अगर आप ये समझ गए कि आपने पेशेंस रखना, अब वो सब्र की बात नहीं हो रही, पेशेंस, वो जो पेशेंस है, सब्र, वो सैटर्न का सिग्निफिकेशन है, सिग्निफिकेटर है। जोश जज्बा, जज्बा, जोश,
अब आप अगर लिखेंगे जज्बा और जोश, क्या कहेंगे? ये पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है? ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। और इसी को क्या क्या आप जेलसी कहते हैं, अगर है, एंगर बोल रहे हैं, ये नेगेटिव है। तो ये दोनों वर्ड्स नेगेटिव मार्क्स के हैं। और जो पैशन और जो जज्बा या जोश, जो एक्शन, जो एनर्जी, वो क्या हो गया? वो आपके मार्क्स का पॉजिटिव हो गया। पहले तो ये देख लें कि अपने बर्थ चार्ट में आप लोग के मार्स की पोजीशन क्या है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो जानते हैं उनको मालूम होगा कि मार्स किन किन साइन में एनिमी है, किन साइन में वो फ्रेंडली है, किस साइन में उसको वो फ्रेंडली साइन में है या ऑन साइन में बैठा हुआ है, एक्सॉल्टेड है या डेबिलिटेड है। देखो, मार्स कैंसर में डेबिलिटेड हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे वो कैंसर के अंदर है, कैंसर एक वाटरी साइन और मार्स एक फायरी साइन है। एक लॉजिक तो ये बनती है, आग, फायर, वो मार्स है और इधर कैंसर वाटर यानी कि पानी। तो मार्स चला गया वाटरी साइन में, आग और पानी की कभी भी दोस्ती नहीं रही है। अगर आप जो आग जल रही है उसमें पानी डाल देंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, उसका जो एलिमेंट है वो बुझ जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे जो फायर है वो वाटर के साथ एक एनिमी, दुश्मनी बना के रखता है, क्योंकि वो उसको ही ख़त्म कर देगा। तो मार्स अगर वाटर साइन यानी कि कैंसर में आ गया है तो यहाँ डेबिलेटेड है, लेकिन डेबिलेटेड साइन जो कैंसर है उसके 7वें नंबर 7th एस्पेक्ट वो कैप्रिकॉन आता है। जहाँ भी प्लैनेट डेबिलेटेड होगा उसके सामने वाले साइन यानी कि कैप्रिकॉन पे मार्स एक्सॉल्टेड होगा। वहाँ एक्सॉल्टेड क्यों है? क्योंकि वो सैटर्न की और एक अर्थ एलिमेंट की राशि, अर्थ एलिमेंट के अंदर, अर्थ मीन्स जमीन, आपको आग जलानी है, आपको बेस चाहिए अर्थ। हवा में, एयर में अगर आग जलेगी तो उसकी बेस नहीं, वो बुझ भी जाएगी। लेकिन आग को जो अपने आप को एग्जिस्टेंस करने के लिए एक ज़मीन का सीना चाहिए जिस पे वो धहके, जिस पे वो शोले बनाए, यानी कि एग्जिस्टेंस है ना उसकी, वो जिंदा रहे, वो अर्थ है। और फिर सैटर्न की राशि, तो सैटर्न काम का है, सैटर्न कर्म काम का है। तो किसी भी काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? एनर्जी लाजमी चाहिए। कोई भी काम, अगर आप बात कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ये सब मार्स है। एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना, ये मून तो कहलाएगा, लेकिन वो हरकत के अंदर जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है वो मार्स है। मार्स आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, वो सर्कुलेशन जो है, और वो सर्कुलेट होने के साथ जो बॉडी में जो ब्लड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो मार्स है, लेकिन सर्कुलेशन उसकी मून कहलाएगी। तो मार्स कैंसर के अंदर डेबिलिटेड पोजीशन में, यानी कि वीक है, यहाँ पे कमज़ोर है। जब कमज़ोर है तो आप लोग ये देखेंगे कि बॉडीली लोग के अंदर एनर्जी रिड्यूस होगी थोड़ी सी, या बहुत एग्रेशन में आएंगे। अब देखो, एक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि एक आदमी को आपने देखा होगा कि वो काम को लेके बड़ा बेचैन होता है। बेचैन का मतलब ये था कि उसके अंदर एक थ्रिल होती है, एक एक्शन होता है उसके अंदर कि यार इसको लोअर करो, क्विक करो, वो बैठेगा नहीं। तो ये आपको ज़्यादातर किस पे मिलेगा? एरीज वाले और स्कॉर्पियो वाले लोग, क्योंकि इनका लगन लॉर्ड है। जब क्योंकि इनका लॉर्ड है ना मार्स, तो ये लोग ऑलवेज एक्शन ओरिएंटेड होंगे। काम को लेके, किसी भी काम को लेके बहुत एक्शन ओरिएंटेड होंगे। इनके अंदर फुर्तीलापन जिसे कहते हैं ना, चुस्ती ये हो, चाको चौबंद होंगे। ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन है। अब क्योंकि हमारे यहाँ ये हुआ है कि लोग थोड़े से इस मामले में बड़े वीक हैं कि कोई भी वीडियो सुनी एस्ट्रोलॉजी की, कोई एस्पेक्ट देखा
सुना कि यार, और फ़ौरन ही आप रिलेट कर देते हैं। अभी इस वक्त लोग अपने अपने चार्ट को देख रहे होंगे कि हमारा मार्स क्या कर रहा है, और कोई ना कोई नतीजा या बात निकाल लेंगे जो कि गलत भी साबित हो सकती है। तो अपने अपने चार्ट पे इस तरह नहीं लगाने का। ये वीडियो मैं फिर बता रहा हूँ हर वीडियो में कहता हूँ कि इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जिनका सब्जेक्ट है, उनको रेफरेंस के तौर पर ये वीडियो कुछ एडिड वैल्यू कर सके उनकी नॉलेज के अंदर, जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर मौजूद है या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एरीज वाले जो साइन है, जो असेंडेंट है, उनका मार्स 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 4th हाउस होम हाउस, मेंटल पीस का है, घर का है, इन्वायरमेंट का है, और मार्स यहाँ पे डेबिलेटेड है। तो मार्स यहाँ पे क्या करेगा, उनको कहीं ना कहीं से स्ट्रेस दे सकता है, एंगर दे सकता है। घर के अंदर जैसे आएंगे उनको एंगर मिलेगा, गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ापन जिसे कहते हैं, मेंटली पीस भी डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा, वो एरीज जो फॉरेन में है उनको कहीं ये बेहतर कर सकता है, मतलब हो सकता है इतने इफेक्ट्स ना डाले क्योंकि वो अपने होमलैंड में नहीं है, और वो अगर फॉरेन में भी हैं और फॉरेन में भी ज़्यादातर हिस्सा अपने घर से बाहर गुजारते हैं तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन जैसे ही घर में आएंगे उनको लगेगा कि यार घर उनको काटने का दौड़ रहा है, एक टेंशन बनी रहेगी, उनको अपने मेंटल पीस में एक उबाल सा नजर आएगा। पानी को गर्म करते हैं ना, आग नीचे से दे पानी को तो पानी में बॉइलिंग कैसे होती है, तो उनको मेंटल पीस में ऐसी एक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आएगा उनको। घर में ही आते ही गुस्सा कर सकते हैं, टेंशन हो सकती है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे एरीज पे ये लॉर्ड किसका हो गया, 1st हाउस का, तो सेल्फ को लेके होगा, यानी कि बाय सेल्फ कोई घर में एक्सीडेंटली फायर के वाकयात हो सकते हैं, आग लग जाना, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट, ये पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन हर एरीज वाले के साथ ऐसा नहीं होने का। कोई किसी के एरीज में, अब जितने भी एरीज हैं, किसी के 4th हाउस में ऑलरेडी कोई ना कोई प्लैनेट बैठा हुआ होगा, 9 प्लैनेट में से कोई ना कोई प्लैनेट तो बैठा होगा। किसी का वेनस है, किसी का मरकरी है, किसी का मून है, किसी का सन होगा। हो सकता है एरीज वालों के 4th हाउस में कोई प्लैनेट ही ना हो, तो वो एरीज वाले जिनके 4th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है और वो हाउस खाली है, तो मार्स उनके 4th हाउस में, तो वो ये रिलेट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई प्लैनेट है तो उसके साथ ट्रांजिट करेगा। अब वो प्लैनेट किस डिग्री पर है, और मार्स जैसे उस डिग्री पे आएगा तो उस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट करेगा। कंजंक्ट करने में क्या होता है कि अब वो जो डेड प्लैनेट कोई भी हो सकता है, वो डेफिनेटली उस एरीज लगन में किसी ना किसी हाउस का लॉर्ड है, तो जिस हाउस का लॉर्ड है उस हाउस के एट्रीब्यूट से कनेक्ट होके मार्स वो रिजल्ट देगा। तो डेबिलिटेड पोजीशन मार्स की 4th हाउस में एरीज वालों को मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन दे सकती है। ठीक है साथ में ये 8th हाउस का लॉर्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे घर में टेंशन बनी रहेगी, उनके होम इन्वायरमेंट में उनको, या सडन कोई भी किस्म की कोई चेंजिंग भी आ सकती है। घर को लेके किसी वजह से कोई चेंज हो सकता है, सडन कोई एक्सीडेंट घर के अंदर हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि हर एरीज के 4th हाउस में प्लैनेट की पोजीशन क्या है। वो प्रॉपर बच्चा देख के ही आपको प्रिडिक्ट किया जा सकता है और उसको देख के कोई एडवाइस की जा सकती है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स और रिसर्चर एस्ट्रोलॉजर्स के लिए है, ताकि रेफरेंस के लिए कुछ नॉलेज मिल सके मार्स के ट्रांजिट में। ठीक है, टॉरस वाले के लिए मार्स कहाँ पे जाएगा, 3rd हाउस में। 3rd हाउस ट्रैवल का है, और एट्रीब्यूट्स में देखें तो ये कहीं ना कहीं से करेज का भी बताता है, हार्ड वर्क का भी बताता है, और मार्स के कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ भी मौजूद हैं। तो ट्रैवलिंग के अंदर इनको मोहतात रहना है। क्यों रहना है मोहतात?
मार्स है, कैंसर में है, डेबिलेटेड है, कोई एक्सीडेंट का सिग्निफिकेटर भी मार्स है, तो ट्रैवलिंग के अंदर कोई एक्सीडेंटली मामला हो सकते हैं। अगर डेबिलेटेड नहीं होता, एग्जॉल्टेड होता, तो फिर ट्रैवलिंग बहुत सूदमंद साबित हो जाता है इनके लिए। दूसरी बात ये कि जो गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही होगी। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट कोई काम इनका नुकसान में जा सकता है कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से किसी चीज़ का नुकसान हो सकता है। किस चीज़ का? क्योंकि मार्स आपका प्रॉपर्टी लैंड है, तो लैंड प्रॉपर्टी से रिलेट कोई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई नुकसान होगा लैंड प्रॉपर्टी से रिलेट। क्यों? क्योंकि 12th हाउस का भी लॉर्ड है मार्स, 12th हाउस लॉस का है, और 3rd हाउस में है, डेबिलेटेड है। लॉस या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चे कॉन्स्पिरेसी को बढ़ा सकता है। इनके सामने जो भी लोग हैं, वो लोग इनके अपोजिट पीछे कोई साजिश कर सकते हैं। मार्स भी कॉन्स्पिरेसी है भाई। मैं आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाह रहा हूँ और मैं आपको बता नहीं रहा, आपके पीछे सारा प्लान कर रहा हूँ कि यार मैं मिस्टर फला के लिए मैं ये सब करूँगा। एक प्लान कर रहा हूँ आपके पीछे, नुकसान देने के लिए, मारने के लिए, रिवेंज बदला लेने के लिए। तो टॉरस वाले का 12th हाउस का लॉर्ड है ना, 3rd में आ गया है, और 7th का लॉर्ड है। तो 7th का लॉर्ड लाइफ पार्टनर को भी बताता है। लाइफ पार्टनर से भी कोई ना कोई अलहदगी है ना, ये तनाव बना रहेगा। प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? अपने सेल्फ को रखना सामने, तो उसमें लेके इनको प्रॉब्लम रहेगी। जेमिनी में आ जाए, जेमिनी में कहाँ पर आएगा ये? 2nd हाउस में। तो जेमिनी वालों के लिए 2nd हाउस में मार्स डेबिलेटेड है। और एक बात और कि जो भी प्लैनेट कहीं बैठेगा उसका 7 एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है, उस हाउस को रिलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो उस हाउस से भी रिलेट करना पड़ेगा। अभी इसको इस तरह समझ लो कि अगर जेमिनी वाले के 2nd हाउस में है मार्स और डेबिलेटेड है, तो 7 एस्पेक्ट कहाँ दे रहा है? 8th हाउस को। 8th हाउस एक्सीडेंट, कोई सर्जरी करा सकता है। फैमिली को लेके बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी, अचानक कोई ट्रबल फैमिली में आ सकती है। और जेमिनी वाले के लिए मार्स 6th हाउस का लॉर्ड है। हेल्थ डिजीज को लेके हॉस्पिटल्स, खर्चे और ऑपरेशन के मामले में चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड हो गया ना यहाँ पे, ठीक है? और 7 एस्पेक्ट दे रहा है 8th हाउस को। अगर जो लोग बीमार हैं तो वहाँ उनको ऑपरेशन की तरफ लेके जा सकता है। सडन कोई तबीयत, सडन एकदम से, क्योंकि ऑलरेडी 7 एस्पेक्ट दे दिया इसने 8th हाउस पे, जो कि सडन लेकर आएगा। अच्छा, मार्स के 2 एस्पेक्ट्स और भी होते हैं, 4 और 8। उनको बताएंगे तो ये वीडियो घंटों पे चली जाएगी हर साइन के लिए ना, और फिर मुकम्मल बात भी नहीं होगी। तो मार्स को एक ऊपरी सतही लेवल पे हर आदमी अपने चार्ट के अंदर देख सकता है। और यहाँ देखना ये लाजमी है कि आपके बर्थ चार्ट में मार्स कैंसर में तो नज़र आ गया, तो ऑलरेडी यहाँ कोई प्लैनेट तो नहीं है, ठीक? जैसे कि जेमिनी वाले हैं, तो जेमिनी वाले के 2nd हाउस में मार्स है, तो हो सकता है जेमिनी वाले के 2nd हाउस में कोई प्लैनेट मौजूद हो, तो वो किससे मिलेगा जाके? और मार्स यहाँ पे जब 7 एस्पेक्ट सामने किसी हाउस पे 8 पे डालेगा, तो 8th हाउस पे कोई प्लैनेट हो सकता है, तो उस प्लैनेट को देखेगा, तो उस प्लैनेट से रिजल्ट्स भी नेगेटिव करेगा। देखो, एस्पेक्ट का जो बेस है, कोई भी प्लैनेट जब एस्पेक्ट डालता है, वो डिपेंड करता है कि वो खुद अपनी किस हालत में बैठा हुआ है। आप कैसे पहचाने कोई भी प्लैनेट का एस्पेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखना ही पड़ेगा कि उसकी अपनी हालत कैसी है। हालत से मुराद क्या वो फ्रेंडली साइन में है, क्या वो किसी फ्रेंडली प्लैनेट, अपने दोस्त प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, एक्सॉल्टेड है, तो उसके एस्पेक्ट भी पॉजिटिव होंगे। लेकिन वो
भाई आपकी हालत ही सही नहीं है, तो आपसे जो भी मिलेगा आप गुस्सा ही करोगे। आप बहुत खुशगवार माहौल में बैठे हुए हैं, आपका नुकसान हो गया बहुत बड़ा, तो कोई भी आपसे बात करेगा तो क्या करोगे आप? यार अभी मूड ठीक नहीं है यार, बाद में बात करें। बहुत अच्छे हुए तो उन्हें कुछ तो उठ के पीटना शुरू कर देंगे, इतना खतरनाक मार्स बन जाएंगे। नहीं तो इतना सा तो एंगर देंगे वो, आप गले से तो नहीं लगाएंगे कि यार आओ मैं नुकसान में हूं लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा है, कैसे आना हुआ आपका, है ना? एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगी तो आप एक्सपेक्ट क्या देंगे सामने वाले को? नेगेटिव देंगे। अगर आपको बहुत बड़ा फायदा हुआ है ठीक ठाक, या आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो गई है, तो आप तो सामने वाले को भी क्या करेंगे? तो हमेशा याद रखना, प्लैनेट का एस्पेक्ट्स डिपेंड करता है उसकी करंट या आपके नेटल चार्ट में क्या पोजीशन है। अगर उसकी पोजीशन अच्छी है, डेबिलिटेड नहीं है, एक्सॉल्टेड है, फ्रेंडली साइन में है या ऑन साइन में, मार्स के ऑन साइन कौन से? स्कॉर्पियो और एरीज, अपने ही उसके अंदर है, तो उसके एस्पेक्ट भी अच्छे जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि इसकी बेस ही खराब हो गई, तो ये एस्पेक्ट भी बुरे देगा, अच्छे नहीं देगा एस्पेक्ट। ठीक, तो जेमिनी वालों के लिए मार्स सेकंड हाउस में है, एस्पेक्ट 8 हाउस में है, तो सडन कोई भी लॉस नुकसान कर सकता है इसके अंदर। डिजीज, सेहत को लेके, ऑपरेशन का है मार्स, तो ऑपरेट भी पे भी कंडीशन जा सकती हैं जो जेमिनी वाले अगर बीमार हैं इतने। ठीक है, तो अब आ जाए हम कैंसर पे। तो कैंसर का तो फर्स्ट हाउस हो गया, तो उनके लगन पे, उनके सेल्फ पे, तो अपनी सेल्फ को लेके एग्रेशन में बहुत रहेंगे, गुस्से में, एंगर। 7 इस पे कहाँ देगा? लाइफ पार्टनर को, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ गुस्सा रहेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा रहेगा, एक तनाव रहेगा। हालांकि चीजें पहले से वैसे चलती चली आ रही हैं, लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा, तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा वो काम डाउन हो जाए। मार्स अभी चला जाएगा तो ठीक हो जाएगा सारा, क्योंकि होना तो है नहीं, पोजीशन सही नहीं है। और किसको लेके टेंशन तनाव बने रहेंगे कैंसर वालों के लिए? बच्चों को लेके, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड है। बच्चों को लेके कोई तनाव रहेगा, लाइफ पार्टनर के साथ भी, या जो भी सामने कोई है, तुमको ऐसा लगेगा कोई एग्रेशन बात कर रहे हैं तो उसमें चीखना चिल्लाना हो जाएगा, गुस्सा बहुत नजर आएगा। अब बात यह कि आप अपनी बॉडी को, अपने आप को, अपने सेल्फ को कैसे रखते चले आ रहे हैं। तो जो आदत डाली भी है तो आप थोड़ा सा जुबान चला लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर बात पे कोई चीज़ तोड़ देते हैं, यहाँ से तो बात शुरू करते हैं। तो अगर ये नेचर होगी तो ये उनके साथ हो रहा होगा। बच्चों को लेके कोई टेंशन, लाइफ पार्टनर से लेके, बिजनेस है तो उसको लेके भी कोई ना कोई आपको एंजाइटी या टेंशन रहेगी, क्योंकि 10th एस्पेक्ट और 10th हाउस का भी तो लॉर्ड है ना ये। एरीज लगन एरीज साइन आ जाएगा ना कैंसर वालों के 10th में, तो काम, कैरियर, किसी भी काम को लेके, कैरियर को लेके भी एक तनाव बना रहेगा, मेंटली भी बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने गुस्सा नहीं करना है, एंगर भी नहीं आना है, वरना बहुत झगड़ा कराएगा यहाँ पे लाइफ पार्टनर के साथ। ठीक है, लीव वाले के कहाँ जाएगा ये? 12th हाउस में। 12th हाउस में, और लॉर्ड किसका हो गया ये? 4th हाउस का। क्या करेगा ये? कोई नुकसान देना है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर वो लोग लीव जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से मुराद कोई स्टेट एजेंट होते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें उनको कॉन्स्पिरेसी ला के दे देगा। पार्टनरशिप है तो ब्रेक हो जाएगी। ठीक, और दूसरी बात कि अगर कोई कारोबार प्रॉपर्टी से रिलेट कर लिया है तो आपके पीछे कोई साजिश हो रही है आपको लेके, और उसमें लॉस होना है, तो सही से देख लें सारी चीज़ों को, है ना? प्रॉपर्टी के
मामले में लिटिगेशन लड़ाई झगड़े बिल्कुल पड़ेगा। लिटिगेशन भी मार्स है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिटिगेशन होगा, कर्जा इल्ज़ाम लगाना, ये कंडीशंस होंगी। ठीक है, और दूसरा किसका लॉर्ड हो गया? और एक तो ये 6 का हो गया और 8 हाउस का, हाँ, और ये 9th हाउस का 9th लॉर्ड हो हाउस गया का ना। हो गया। तो 9th हाउस का लॉर्ड, कानूनी मामलात भी 9th हाउस से देखे जाते हैं, यानी कि आपके कानूनी मामलात या आपके फादर अगर हैं, ठीक है, तो फादर को लेके आपको एक एंजाइटी टेंशन बनी रहेगी। फादर के नाम पे प्रॉपर्टी तो वो डिस्टर्ब हो सकती है, ये भी हो सकता है। लियो के बाद किसका आएगा? विर्गो। विर्गो कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है ये? 11th में। 11th किसका? यार दोस्तों का, डिजायर्स का। तो कहाँ से कॉन्स्पिरेसी लगेगी आपको? लड़ाई झगड़ा किनसे होगा? फ्रेंड से हो। जो आपकी ख्वाहिशात थी, जो आपके लाइफ में गेन चल रहे थे, उनको लेके झगड़ोगे आप। जो फ्रेंड्स थे आपस में, उनके साथ कोई एक तनाव बना रहेगा। और 11 से कहाँ पे एक्सपेक्ट आ गया? 5th हाउस पे। तो 5th हाउस पे आने का मतलब फिर वही फ्रेंडशिप सर्कल। अगर आप विर्गो वाले कहीं जाते हैं प्रोग्राम करना है इंटरटेनमेंट के लिए, वहाँ लड़ाई हो जाएगी आपस में, दोस्तों में मज़ा नहीं आएगा पिकनिक पार्टी का। देखे ना, कहीं पिकनिक पार्टी में एकदम से फटा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो ये वो एक्सपेक्ट है कि 11th में बैठ के एक्सपेक्ट 7th कहाँ दे रहा है? 5th को। अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का केस चल रहा है तो उससे तो होना ही है, झगड़ा तो उससे होना है ना। तो ये मार्स क्योंकि नेगेटिव है इस वजह से। और 3rd हाउस का लॉर्ड है और 8 हाउस का लॉर्ड है, तो सडन देगा। और 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो आप 3rd हाउस का मतलब है जैसे ही आप कम्युनिकेट करेंगे, कनेक्ट होंगे, आपकी राइटिंग में, आपकी कम्युनिकेटिंग में, आपके रोजमर्रा के मामूलात के अंदर भी डिस्टर्बेंस आएगी। भाई प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं मैं तुम्हें बताऊं। किसी भी एक दोस्त को, किसी भी एक इंसान को याद करो जो तुम्हारी जिंदगी में हो, तो आपका उसका क्या चीज याद आती है? उसका हुलिया याद नहीं आता, उसका ऑरा याद आता है, उसकी एक एनर्जी याद आती है। वो तो मुख्तलिफ वक्तों में आपसे मिलता रहा है, कई ड्रेसेस में, कई गेटअप में, आपको वो याद थोड़ी आता है। आप जैसे हम किसी आदमी को सोचते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, चाहे कोई वाइफ हो, हस्बैंड हो, चिल्ड्रंस हो, दोस्त हो, बिजनेस रिलेशंस में से हो, कुलीग्स में से हो, सर्वेंट हो, आप जैसे सोचते हैं ना किसी आदमी के बारे में, तो उसका एक ऑरा आता है सामने। एनर्जी, हाँ, तो उसकी एक एनर्जी आती है, ऑरा इज एनर्जी। और एक एनर्जी कि आप ये देखते हैं यार वो आदमी, यार वो बड़ा, हाँ भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, यार वो बड़ा अच्छा है। तो उसका फौरन एक 2-3 लाइन में एक समरी आ जाती है आपके पास, वो एक ऑरा कहलाता है कि उसका ऑरा कैसा है। तो 3rd हाउस ऑरा है कि प्रेजेंट कैसे दिखता है वो। मेरे कंपनी में एक रिप्रेजेंटेटिव आया, उसने अपनी कंपनी की बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देके गया। अब मैंने उसकी टाई याद नहीं रखी, सूट क्या पहना हुआ था मुझे वो याद नहीं है, डॉक्यूमेंट्स क्या देके गया मुझे, वो प्रेजेंटेशन में जो एडवर्टाइजमेंट मटेरियल है वो मुझे वो याद नहीं है, मुझे उसका ऑरा याद आया। हाँ? तो 3rd हाउस ये है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं। बहुत अच्छी घड़ी पहनी हुई, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, बहुत अच्छे परफ्यूम यूज किए हुए, बहुत अच्छे शूज पहने हुए, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन की किट आपके पास मौजूद है, लेकिन आपका ऑरा ठीक नहीं है, तो ज़्यादा देर चल नहीं सकती चीज़ें। लेकिन आपका ऑरा याद है, वो चीज़ें होनी चाहिए प्रेजेंटेशन में, वो लाजमी है। उससे और ज़्यादा एसेंशियल चीज़ ये है कि आपका ऑरा कैसा है, वो इंसान याद रखता है। वो चीज़ तो भूल ही जाता है यार, मेटेरियलिस्टिक चीज़ तो भूल जाता है। तो आप प्रेजेंट कैसे होते हैं, आप अपनी मार्केटिंग कैसे करते हैं, दैट इज 3rd हाउस।
अपने सेल्फ को मार्केट कैसे करते हैं। तो वो जो मार्केट है विर्गो वाले की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आदमी उसको लेके कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। हर आदमी अपनी तो मार्केट करता है ना, उसकी एक मार्केट है ना, चाहे वो मार्केटिंग फील्ड में हो या ना हो। हाँ भाई, लोग किसी के बारे में जब बात करते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो थर्ड हाउस के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो मैं किसी इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी की शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं थर्ड हाउस को तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाउ टू प्रेजेंट, उसने कैसे प्रेजेंट किया अपने आप को। कंप्लेनर है, जब देखो कंप्लेन करता रहता है। ग्रेटिट्यूड बहुत है भाई, बहुत ग्रेटिट्यूड है ना। कहते हैं नहीं, कहते मॉरल एथिक्स तो बहुत है उसके अंदर, इखलाकियात बहुत है। हर एक से झुक के बात करना, प्यार से बात करना, सबसे अच्छी तरह पेश आना। ये क्या है ये? इसमें कोई मेटलिस्टिक चीजें नजर आ रही हैं आपको? ईगो बहुत है, नाक में मक्खी नहीं बैठने देता है ना। वो है, डाउन टू अर्थ है। ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये थर्ड हाउस के किसी इंसान के। अब ऐसे ही याद करते हैं किसी को ना, और कैसे याद करते हैं? तो आप किसी समवन के लिए जो याद कर रहे हैं, वो उसका थर्ड हाउस देख रहे हैं। फर्स्ट हाउस तो आ गया, मिलके चला गया, यार क्या इसका हो रहा था, चला गया। उसके बाद लेकिन आपको उसका एटीट्यूड सही नहीं लगा, क्या बोलेंगे, यार कैसा आप। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आप, मजबूरी होगी तो मिलेंगे, वरना आप होंगे जाओ, है ना। तो वो जो हम मिलते हैं, वो जो एक्टिंग करते हैं, बाजू एक्टिंग करते हैं, तो वो भी थर्ड हाउस है, कैसे एक्ट कर रहे हो। हॉबीज भी हैं थर्ड हाउस से। देखिए एक एक एट्रीब्यूट पे अगर आऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो से विर्गो भी बन जाएगी। तो विर्गो वाले के लिए फ्रेंडशिप सर्कल और फ्रेंड्स, अगर इंगेजमेंट हो गई है, या कनेक्टिंग या मार्केटिंग, उसमें प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, सही है, कनेक्टिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी चीज़ की कनेक्टिंग, एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, ठीक है। उसके बाद लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए मार्स जो है वो 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो 10th हाउस इनके कैरियर का, प्रोफेशन का, काम का है। तो कैरियर में लेके कोई डिस्ट्रक्शंस ला सकता है, कोई कॉन्स्पिरेसी दे सकता है। कोई काम अगर ये कर रहे हैं, कोई कैरियर है, कोई बिजनेस है, या जॉब भी कर रहे हैं, तो वहाँ इनको कोई कॉन्स्पिरेसी का सामना करना पड़ेगा, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि डेबिलिटेड है। जो हमारे जो लोग जॉब करते हैं, उनके जो सुपरवाइज, जो बड़े लोग होते हैं, अफसरान, उनके साथ कोई टेंशन बनी रहेगी, कोई लिटिगेशन लग सकती है, पैसे को लेके प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि 10th हाउस में जब ये बैठेगा तो 7 एस्पेक्ट 4th हाउस को देगा। तो 4th हाउस यानी कि कहते हैं ना, जहनी सुकून काम की वजह से ख़राब हो गया, यानी कि मेरे वर्क प्लेस पे किसी किस्म की कोई एंजाइटी या टेंशन का बन जाना, वो मेरे मेंटल पीस को ख़राब कर रहा है। मेरे घर का सुकून भी ख़राब हो गया मेरे काम की वजह से, जिससे पैसा भी जा सकता है। डेप्ट, कर्जा, इसके अंदर भी आ सकता है, यानी कि आपके इतने ज़्यादा आपने डेप्ट ले लिए, उतार नहीं पा रहे, या दिए तो वो पे नहीं कर पा रहे, ठीक है। लैंड प्रॉपर्टी के हवाले से, हाँ, लैंड प्रॉपर्टी के हवाले से अगर कोई लोग बिजनेस कर रहे हैं, जॉब काम कर रहे हैं, या जिनका काम है, तो उनको लिटिगेशन देगा, कोई नुकसान हो सकता है इसके अंदर, पैसे भी डूब सकते हैं। 7th हाउस का भी तो आएगा यहाँ पे लॉर्ड, तो डेफिनेटली 7th हाउस हर किस्म के रिलेशनशिप के अंदर है, उसके अंदर एक उबाल सी कैफियत रहेगी। लाइफ पार्टनर को लेके कोई लड़ाई झगड़ा, एक तनाव बना रहेगा। स्कॉर्पियो वालों के लिए
9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो हायर लर्निंग है ना। अगर कोई गुरु या मेंटोर है तो उनके साथ कोई हायर लर्निंग में अगर आप कोई कनेक्टेड है तो वेल है, अदरवाइज आपको एक हाई लर्निंग की तरफ एक एक्शन नज़र आएगा, एक्शन ओरिएंटेड है ना, मतलब काफ़ी एग्रेसिव होंगे आप, एग्रेशन काफ़ी आएगी लर्निंग के अंदर, फास्टेस्ट। 7th हाउस का भी लॉर्ड है या नहीं? 6 का लॉर्ड है यहाँ पे, तो 6 का लॉर्ड क्या करेगा? उनके साथ कोई सर्विसेज के अंदर या कोई लिटिगेशंस डेब्ट, ये मामला हो सकता है अगर कोई लेन देन चल रही है तो। अगर डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, रूटीन बना के रखी हुई है, तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे, जिसमें लगन लॉर्ड है ना यहाँ पे। और अगर आप जिम या एक्सरसाइज के अंदर हैं तो मार्स की नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगी यहाँ पे, लेकिन सर्विसेज ओरिएंटेड पे रहेंगे, क्योंकि देखो मार्स प्रोटेक्ट भी करता है कहीं पे, ठीक है। तो अब उसके 2 एस्पेक्ट और भी होते हैं, वो कभी जब मार्स की वीडियो बनाएंगे तो फिर हम ये बता देंगे कि उसके 2 एस्पेक्ट कहाँ पे, जहाँ भी एस्पेक्ट मार्स का 4 या 10, 4 या 8 पड़ेगा तो वह प्रोटेक्टर के तौर पे खड़ा हो जाता है, प्रोटेक्ट करेगा। अगर फर्स्ट हाउस यानी कि लगन में मार्स किसी का है तो 4th एस्पेक्ट डालेगा 4th हाउस को, तो फैमिली के लिए प्रोटेक्टर बन जाएगा, फैमिली से लड़ाई भी हो सकती है और फैमिली के लिए लड़ भी सकता है, यानी कि लड़ाई लाजमी है, ठीक है। तो स्कॉर्पियो हो गया, उसके बाद कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस में कहाँ आ जाएगा? 8 हाउस का, 8 हाउस। सडन कोई एक्सीडेंट होगा, चेंज हो सकता है सडन, किसी भी किस्म की कोई, इनको ओकल्ट की तरफ जाने का भी एक रास्ता मिल सकता है। बच्चों को लेके सडन कोई कॉन्स्पिरेसी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई एक्सीडेंटली वाकयात बच्चों को लेके, स्टडी को लेके एकदम से कोई बदलाव आ सकता है, लर्निंग को लेके स्कूल कॉलेज चेंज हो गया। 5th हाउस का है लॉर्ड, तो 5th हाउस फ्रेंडशिप का भी है, एंटरटेनमेंट का भी है, तो जैसे ही एंटरटेनमेंट की प्लेस पे कहीं जाएंगे तो वहाँ पे कोई टेंशन बन जाएगी, ठीक, उसमें पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखनी होगी कि यहाँ पे चिल्ड्रंस को बता रहा है, बच्चों को लेके परेशानी, या वो जो जैसे कहते हैं ना बच्चे नहीं हो रहे तो कोई एबॉर्शन वगैरह की सूरत हाल भी दे सकता है सेक्रेटेरियस वालों की, जो मदर है। 12th हाउस का लॉर्ड है, तो 12th हाउस का लॉर्ड है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शंस और लॉस बता रहा है ना। तो कोशिश करूँगा कि मार्स की रेमेडी इसी वीडियो में बता दूँ। कैप्रिकॉर्न के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए 7th पे आ गया, तो जितने भी कैप्रिकॉर्न है उनका भी लाइफ पार्टनर के साथ लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा, कॉन्स्पिरेसी, ये होगी, एक तनाव होगा। नेक्स्ट 30 डेज रख लो, 30 दिनों में ये चीज़ें क्रिएट होंगी उनके साथ। इसके अलावा किसका लॉर्ड है? 4th का, तो फैमिली के अंदर होगा, फैमिली से हो सकता है, कैप्रिकॉर्न है ना, 4th हाउस का लॉर्ड होगा ना मार्स। कैप्रिकॉर्न में मार्स किस हाउस का लॉर्ड है? कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस, एरीज, 4th, तो 4th हाउस का लॉर्ड हुआ ना, तो फैमिली और प्रॉपर्टी से रिलेटेड सडन कोई चेंज हो सकता है, कोई कॉन्स्पिरेसी फैमिली या घर के अंदर रह के एक माहौल तनाव का बना हुआ होगा,
कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई फायर से रिलेट, इलेक्ट्रिक से रिलेट, शॉर्ट सर्किट से रिलेट, कोई लिटिगेशन आपका लैंड प्रॉपर्टी से रिलेट हो सकता है, कोई गेन्स प्रॉफिट को लेके चल रहे थे, दोस्तों से रिलेट भी हो सकता है, मेंटल पीस डिस्टर्ब रहेगा। एक्वायरियस वालों के लिए 6 हाउस का है, 6 हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं ना, तो डिजीज रूटीन, जैसे ही ट्रैवल करेगा कोई ना कोई बीमारी या कोई एक्सीडेंट के वाकयात हो तो ट्रैवलिंग में मोहतात रहें, है ना। किसी काम 10th हाउस का भी लॉट है ना यहाँ पे, किसका लॉट है यहाँ पे एक्वायरियस के लिए? 10th हाउस का। तो काम के अंदर कोई डॉक्यूमेंटेशन छोटे बहन भाई से अगर इन्वॉल्व है आपके कामों में तो उनसे लेन देन में एहतियात रखें, कर्ज चढ़ेगा या कर्ज अगर आप देते हैं किसी को तो वो नहीं मिलेगा या फंस सकता है कर्जा। डेप्थ, कोई कोर्ट मैटर केसेस भी हो सकते हैं यहाँ पे, है ना, कोई इल्ज़ाम लग सकता है आपको वर्क प्लेस पे। वैसे तो बहुत डिटेलिंग एक एक करके, लेकिन मैं शॉर्ट तरीके से दे रहा हूँ अभी। पाइसेस वालों के लिए कहाँ पर है? 5th हाउस में। तो 5th हाउस आपकी एक इनर जॉय है, लर्निंग है, बच्चों को लेके कोई एंजाइटी या टेंशन बनी रह सकती है। 7 एस्पेक्ट 11 पे जा रहा है, दोस्तों के साथ भी हो सकता है, फ्रेंडशिप सर्कल के साथ हो सकता है। अगर आपके बहुत बड़े फ्रेंडशिप सर्कल हैं तो उनमें कोई लिटिगेशन या कॉन्स्पिरेसी मिलेगी, है ना। बच्चों से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से प्रॉफिट गेन्स नहीं मिलेगा। अब प्रॉफिट गेन्स का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है किसी का। अब आप चाह रहे हैं कि मैं जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या जो मैं दे रहा हूँ मुझे उसका रिटर्न मिले, वो उनको वो चीज़ मिल जाए, वो उस पर ओबे करके फॉलो करें, और वो फॉलो नहीं करें तो ये गेन्स ही तो हुआ, तो वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती उनके लर्निंग के हवाले से। 2nd हाउस का लॉर्ड है, ठीक, तो पैसों को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। 9th हाउस है, तो 9th हाउस का लॉर्ड कोई गुरु है, कोई मेंटोर है, तो वहाँ से आपको भी वो गेन्स नहीं मिलेंगे जो मिलते चले आ रहे हैं अब तक पाइसेस वालों के लिए। तो अगर कोई मेंटोर नहीं है तो वेल, बच्चे नहीं हैं तो वेल, भाई कोई ना कोई डोमेन होगा ना किसी का, कोई मेंटोर होगा तो वहाँ से मिल जाएगा। हाई लर्निंग है, हाई लर्निंग कहते हैं MBA से ऊपर रिसर्च या टीचिंग की फील्ड है, तो उसके अंदर वो कोई ना कोई रुकावट टेंशन ले आएगा, प्रॉपर तरीके से टीचिंग नहीं चल रही होगी किसी भी हवाले से, कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, ठीक। और किसका लॉर्ड है यहाँ पे? यहाँ पे 2nd का लॉर्ड है, तो फैमिली जो है, जो भी फैमिली आपकी उसको लेके कोई टेंशन रहेगी, सडन चेंज करेगा, ऐसा ही है। 9th हाउस किसका है आपका? आपकी वाइफ का 7th हाउस, और 7th का 3rd हाउस क्या कहलाएगा? वाइफ का कोई यंगर सिबलिंग, उसको लेके भी हो सकता है। भाई मेरी फैमिली 2nd हाउस, वाइफ की फैमिली 8th हाउस, मेरे बहन भाई 3rd हाउस, वाइफ के बहन भाई 9th हाउस, तो 9th हाउस का लॉर्ड है, तो उसको लेके कोई चीज़ आपकी लर्निंग में और टीचिंग पे इफेक्ट डाल सकती है, जिसकी वजह से रूटीन आउट हो सकती है। ये कह सकते हैं कि पाइसेस वालों के जो इन लॉज हैं वो डिस्टर्ब रहेंगे, ठीक। तो ये थोड़ी सी ट्रांजिट की वीडियो बनाई है ताकि थोड़ा बहुत जो बता सकूं इससे लोग कुछ समझ सकें। फिर बता रहा हूँ, कंप्लीट एनालिसिस आपके बर्थ चार्ट पे होगा, क्योंकि नहीं मालूम कि पाइसेस वालों के लिए कैंसर में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है और वो किससे मिलेगा, है ना। तो हर के साइन में प्लैनेट की पोजीशन नेटल चार्ट में ऑलरेडी मौजूद है, तो मार्स किस किस से मिलने जा रहा है उससे रिलेट आपको वो डेबिलिटेड पोजीशन में तो थोड़ा सा देगा। तो इसमें ये कर सकते हैं आप कि रेड चिली, सुर्ख लाल मिर्च, है ना, उस 9 लाल मिर्च ले लें और उसको आप किसी भी दरख्त के नीचे
या चूटियों को किसी को वहाँ पे उसके टुकड़े छोटे करके डाल दें। इस तरह आपकी लाल दाल जो होती है आई थिंक सो मसूर की, 400 ग्राम ले लें, 500 ग्राम ले लें, 900 ग्राम ले लें, वो हर मंगल वाले दिन ठीक आपने परिंदों को दे देना है। परिंदों को डाल देंगे, इसका सदका है, इसके इफ़ेक्ट्स कम रहते हैं। भाई धूप है, शिद्दत है, आप सूरज को तो नहीं ठंडा कर सकते हैं ना, आप अपने कमरे को ठंडा कर सकते हैं, अपने आप को शेड में लेके जा सकते हैं, तो ये तो कर सकते हैं। तो हम मार्स को कहीं ठीक नहीं कर रहे, ना कोई कर सकता है। हाँ, उसके शेड्स कुछ कम हो जाए हम पे। दूसरा, गुस्से को कंट्रोल कर लें, सबसे बेहतरीन रेमेडी है मार्स के। गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे तो आपको कॉन्स्पिरेसी और लिटिगेशंस पे नहीं जाना पड़ेगा। भाई लिटिगेशन मिलता कब है कि आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा, इतना गुस्से में बात क्यों की, ये चीज़ क्यों पटक दी, ये क्यों तोड़ दी। तो गुस्से को कंट्रोल करें। गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका ये कि जब डेबिलिटी वो लाएगा तो थोड़ा सा रनिंग ज़्यादा करें, वॉक ज़्यादा करें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें, अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखें, है ना। एनर्जी तो इस वक्त निकलेगी और नेगेटिव्स की सूरत में है, तो हम एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं, है ना, और ना ही इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना। ट्रांसफॉर्म, गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे, तो आपने उस गुस्से को कहाँ निकाल देना है, जिम में निकाल देना है, एक्सरसाइज में निकाल देना है, इस तरीके की एक्टिविटी के अंदर कर देना है, खामोश हो जाना है, हट जाना है, निकल जाना है। मार्स से रिलेट चीज़ों को डोनेट करें। मार्स से रिलेटेड चीज़ें चिली है, आपकी स्पाइस को कम करें खाने में, मसाले, ठीक है। और जो रेड कलर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप डोनेट कर सकते हैं। रेड कलर सारा मार्स से रिलेटेड। जो हेल्थी लोग हैं, जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं हेल्थी बॉडी वाइज, जो डॉक्टर जिनको रिकमेंड करे वो ब्लड डोनेशन दे, अच्छी रेमेडी है, डोनेट करें ब्लड को। वैसे ही किसी काम आएगा, किसी काम आ जाए, वो एनर्जी काम आ जाए, तो यू कैन ट्रांसफॉर्म द डोनेशन ऑफ द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, तो मार्स कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा। इस तरह के रोड एक्सीडेंट देता है, तो जो भी ऐसे डोमेन जहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, वो जैसे इलेक्ट्रिक, वहाँ कोई एक्सीडेंट हो सकता है, आमतौर पर रोड एक्सीडेंट, क्योंकि ड्राइविंग तो उसमें मोहतात रहना है, आपको ने स्पीडी नहीं करना है कोई काम। ये कुछ दिन की बात है, महीने के अंदर ये भी कवर हो जाएगा और फिर अच्छी पोजीशन आएगी मार्स की। तो नेक्स्ट वीडियो में कोई और ट्रांजिट प्लानेट का होगा तो फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है।